नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में स्थापित किया गया नया कूलिंग सिस्टम उद्घाटन से पहले ही हादसे की चपेट में आ गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके पहुंचने के पहले यह हादसा हो गया। इसमें संजय गांधी अस्पताल के डीन सुनील अग्रवाल की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। कार्यक्रम शुरू होने से चंद मिनट पहले ही बिजली के पैनल में अचानक आग लग गई। पैनल धू कर जलने लगे और पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलती है अस्पताल कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग अस्पताल के किसी वार्ड या मरीजों तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना से अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली और सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। सवाल उठ रहा है कि जब उद्घाटन से पहले ही सिस्टम में इतनी बड़ी खामी सामने आ गई तो आगे मरीजों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए और तकनीकी टीम को आगे लगने के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आज कूलिंग सिस्टम का उद्घाटन होना था और यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट की घटना हुई, क्या कुछ कारण है? नहीं, वो शॉर्ट सर्किट घटनाएं होती रहती हैं और सामान्य बात है। कभी भी हो सकता है, लोड जब ट्रिप होता है थोड़ा सा, तो बिल्कुल तुरंत हमारे अग्निशमन जो कर्मी घूमते रहते हैं लगातार 24 घंटे, उनके द्वारा तुरंत आग पे काबू पा गया 30 सेकंड के लिए मुश्किल से। और ऐसी कोई भी बड़ी घटना कोई ऐसी नहीं थी। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये होती रहती है अस्पताल में। रोज एक दो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं। इतना बड़ा अस्पताल है, लोड ट्रिप होता है, लोड कभी बढ़ता है कभी घटता है, गर्मी भी है, तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। और हम लोगों ने पूरा उसमें काबू तुरंत पाया गया और बिल्कुल सामान्य है, कोई जानमाल का नुकसान नहीं। तो क्या मेंटेनेंस नहीं होता इसके कारण दिन आगे लगती है? नहीं, पूरा मेंटेनेंस होता है और पूरा सब सक्रिय हमारे अग्निशमन, तभी तो हम काबू पा लेते हैं। ये पुरानी वायरिंग है? कुछ हमने वायरिंग के लिए अभी संजय इसमें तो नहीं, लेकिन कुछ जगह जहाँ ऐसी वायरिंग की समस्या है उसका प्रस्ताव बना के हम लोगों ने भोपाल भेजा हुआ है और जल्दी ही अप्रूव होकर आएगा। तो निश्चित रूप से वो वाली समस्या भी हमारी जो हमारी हम ज्यादा लोड अभी नहीं रख पा रहे हैं, कुछ ओपीडीज में हम एसी चालू नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी हमको निजात मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। मान लीजिए उनके उद्घाटन करते समय इस तरह की घटना होती तब क्या होता है? नहीं, उनके समय से बहुत पहले हुआ है, ये उनके समय पे नहीं हुआ था। ये हमको आना था करीब 10:30 11 बजे का समय था और ये करीब हो गई हमारे पास 10 बजे की घटना है ये। तो उनसे मैंने उनका टाइमिंग का ऐसा कोई वो नहीं था और बिल्कुल कोई भी ऐसे सामान्य घटना थी और कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। कार्यक्रम में कौन बोला है? कार्यक्रम में माननीय हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी और माननीय हमारे विशिष्ट अतिथि में हमारे महापौर, पूर्व महापौर और अपने जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी और हमारे वेंकटेश पांडे जी नगर निगम अध्यक्ष आ रहे हैं। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है ये जो हमारे यहाँ जो आइनॉक्स जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे यहाँ पूरे करते हैं एसएसबी में, और यहाँ पर तो उनके जो सीएसआर मद से हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट की थी कि सीएसआर मद से कुछ हमारी, क्योंकि हमारा चौथी मंजिल में आधे में कूलिंग थी आधे में नहीं थी, तो और गर्मी में वो बहुत तपता है क्योंकि सबसे ऊपर है, वो ऊपर का तल है और वहाँ कोई भी सेंट्रल एयर एसी नहीं था। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सीएसआर मद से यहाँ पे डक्ट कूलिंग की व्यवस्था करवा दीजिए। तो एबी में था, सीडी ब्लॉक में नहीं था, तो सीडी ब्लॉक में उन्होंने डक्ट कूलिंग किया है और उन्होंने करीब 17 व्हील चेयर हमको दी हैं और आगे भी वो अब थोड़ा आना जाना हुआ है उनका अस्पताल में और भी हम उनसे मांग रहे हैं कुछ चीजें। उन्होंने भी मौखिक रूप से भी सहमत दी है और हम प्रस्ताव बनाकर उनको भेजेंगे और भी आगे भी वो हमको सहयोग करते रहेंगे।